छात्राएं हैं। हम सभी ने गूगल फॉर लोकल के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट के ये जो मटेरियल्स हैं इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा बनाया है, और हमारा प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को महत्व देना या बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण करना तथा उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है जो इन प्रोडक्ट को पूरी मेहनत से व्यक्ति के साथ बनाते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कैसे बनाया है, किन मटेरियल से बनाया है, और ये हमारी डेली लाइफ के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल है। जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है और जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्लास्टिक के खाद्य कंटेनरों के स्थान पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई वस्तुएं जैसे साल या प्लास्टिक के पत्तों से बनी हुई पत्थर और बांस की टोकरियों जैसी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि यह मिट्टी में विघटित हो जाते हैं। इन्हें जलाने पर कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती, जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। अतः प्लास्टिक के कंटेनरों के स्थान पर प्राकृतिक तरीके से बने हुए कंटेनरों का उपयोग सबसे बेहतर होगा, और यह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ने मारने में कम करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारी न्यूट्रिटिव पर्यावरण के लिए स्टेट उदाहरण है। पत्तों की पत्तल और बांस की टोकरी। पत्तों की पत्तल हमारे देश की पारंपरिक और प्राकृतिक वस्तु है। इसको उपयोग हम पूजा त्योहार के लिए करते हैं। पत्तों की पत्तल प्राकृतिक तत्वों से बनाई जाती है, जिससे उनको कम किया जा सकता है। ये इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल होती है। इसी तरह बांस की टोकरी हमारे यहाँ स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाई जाती है। यह टिकाऊ और मजबूत होती है। इसको उपयोग हम सामान रखने के लिए करते हैं। जब हम किसी स्थानीय कलाकार से ये चीजें खरीदते हैं तो उनको रोजगार मिलता है। जब हम इनका यूज करते हैं तो हम लोकल फॉर लोकल का समर्थन करते हैं, का उपयोग करते हैं, लोकल फॉर लोकल का समर्थन किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए पानी के प्रदूषण की आवश्यकता होती है। इन पौधों का पौधारोपण मानसून के मौसम में किया जाता है। हल्की छाया तथा नम मिट्टी वाले क्षेत्रों में इनका पौधारोपण किया जाता है। पौधारोपण के पश्चात इन पौधों की सुरक्षा के लिए शुरुआती 2 वर्षों के लिए नियमित सिंचाई करनी आवश्यक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह पौधे 3 से 4 वर्षों में इतने विकसित हो जाते हैं कि इन पौधों की पत्तियों से हम पत्तल का निर्माण कर सकें। वहीं अगर हम टोकरी की बात करें तो इसे बनाने के लिए हमें बांस की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। बांस एक ऐसा पौधा है जो अत्यधिक तेजी से बड़ा होता है। इसका पौधारोपण किसी भी उपजाऊ जमीन पर किया जा सकता है। तो हमारी टीम ने एक ड्राइंग चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो भी स्थानीय लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ये जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनके पीछे उनकी बहुत ही लगन और मेहनत होती है। उसके बाद जाके प्रोडक्ट तैयार होते हैं। सबसे पहले वे ये खजूर की डालियां, बांस की डंडियां और पत्ते लाते हैं और 2-3 दिन इन्हें सुखाते हैं, और 2-3 दिन सूखने के बाद इनको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और तब जाके इनकी मेहनत और लगन से प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो हमारी टीम का मेन मोटिव ये है कि आप इन चीज़ों को प्रमोट करें, ताकि जो स्थानीय लोग इन्हें बनाते हैं उनके लिए आय का स्रोत हो और उनका बिजनेस बढ़े। धन्यवाद।